इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बिहार में अग्निपथ योजना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन लगातार जारी है। बिहार के बेगूसराय के लखीमीनिया स्टेशन पर आग लगाई गई है। देखिए, एक के बाद एक कई जिलों में आग लगाई गई है। यहाँ तो अब स्टेशन में ही आग लगा दी। अभी तक हम ट्रेन में आग की तस्वीरें देख रहे थे, ये आप लखीमीनिया की तस्वीरें देख रहे हैं। ये यहाँ पर स्टेशन है और स्टेशन के अंदर आग लगा दी गई है। सोचिए कितना डर और भय का माहौल यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। और अमित देखिए, बाहर इतनी ज्यादा संख्या में लोग मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जहां पर एक और स्टेशन आप देख रहे हैं लखीमीनिया है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि फिर किस तरह से स्टेशन के अंदर तोड़फोड़ की जा रही है। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है अपनी बात मनवाने के लिए। आखिरकार ये कैसा तरीका है? क्या इस तरीके को कभी जायज ठहराया जा सकता है? आपको सरकार का एक नया स्कीम आया, वो पसंद नहीं है, आप विरोध प्रदर्शन कीजिए, लेकिन आप देखिए कि स्टेशन पर पब्लिक मौजूद है जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब शामिल है। वहां पर आप आगजनी कर रहे हैं। ट्रैक्स पर आपने टायर जला जलाकर फेंक दिए, जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि टायर जला जलाकर फेंक देना, टायर जला जलाकर हर एक बोगी के अंदर डाल देना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि क्या। और ये बेतिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, तो एक तरफ लखीमीनिया, दूसरा बेतिया, यानी कि चंपारण की तरफ चले जा रहे हैं। तो बिहार के हर जिले में आप देखिए कि वहां पर जो स्टॉल रखा होगा, ये किसी सरकारी संपत्ति नहीं है, किसी का प्राइवेट स्टॉल होगा जिसको उठाकर उन्होंने नीचे फेंक दिया। और यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से बेबस है। प्रशासन कहाँ है? सरकारी भी है, और अगर सरकारी भी है तो ये जो सारे लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके माँ बाप के टैक्स के पैसे का है, हमारे टैक्स के पैसे का है, बाकी लोगों के टैक्स के पैसे का है। ये प्रदर्शन का कोई जायज तरीका नहीं है। अगर आपको सरकार की कोई योजना पसंद नहीं है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कीजिए, सरकार तक अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचाइए। इस तरह जो आपने लखीमीनिया स्टेशन के अंदर किया या किसी भी स्टेशन में किया या किसी दूसरे जिले के या राज्य के स्टेशन में किया या वहां की सड़कों पर किया, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन ये भीड़ उग्र हो चुकी है, बेकाबू हो चुकी है, और इस भीड़ को देखिए किस तरह से पुशअप्स कर यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन करें। देखिए, ये एक बेहतर तरीका है प्रदर्शन करने का, लेकिन वो जो पहली तस्वीर हम लखीमीनिया से देख रहे हैं वो बिल्कुल भी बेहतर तस्वीर नहीं है। मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये प्रदर्शन करने वालों की मंशा पर सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि इतना नुकसान और इतनी आगजनी और इतनी हिंसा। देखिए, दिक्कत इस बात की है कि जिन जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, इस समय राज्य सरकार ये मन बना चुकी है कि वीडियो एविडेंस के तौर पर उनके ऊपर मामला दर्ज किया जाए और फिर उनसे इस बारे में जानकारी पूरी ली जाए कि सरकारी संपत्ति को नुकसान क्यों पहुंचाया। इसमें दूसरी बड़ी बात ये होगी कि इनके खिलाफ जब मामला दर्ज हो जाएगा तो आगे सरकारी नौकरियों में इनको दिक्कत होगी। लेकिन अभी की जो डिटेल है, हम खुद समस्तीपुर में मौजूद हैं, जहाँ पर जो ट्रेन है उसमें आगजनी की गई है। उसके अलावा बेगूसराय, बक्सर, बलिया, ये वो एरियाज हैं जहां पर अभी भी लगातार ट्रेन को रोका जा रहा है और ट्रेन को रोकने के साथ साथ यहाँ पर उपद्रव मचाया जा रहा है, ट्रेन में आग लगाई जा रही है। हालांकि अग्निपथ स्कीम को लेकर एक बात में बिल्कुल क्लैरिटी है कि जो एज लिमिट थी 17.5 साल से 21 साल, उसमें सरकार ने 2 साल का वेवर देते हुए इस बार 21 से 23 उसका एज लिमिट किया है। यानी जो छात्र इस समय, जो रिक्रूट्स या फिर जो एस्पिरेंट इस समय ऑन रोड थे, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके लिए एक राहत की बात है। लेकिन उसके बावजूद भी मिस इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, जो प्रोपेगेंडा इतना ट्रेवल कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत है। और खासतौर पे यहाँ पर बिहार के अलग अलग एरियाज में जो ट्रेन है उनको रोका जा रहा है और लोकल ट्रेन के साथ साथ जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये भारतीय सेना के द्वारा भी लगातार अपील की जा रही है कि पहले आप इनको समझ लें और 2 हफ्ते के अंदर इस स्कीम का पहला मनीष, आप एक पे रोकना चाह रहे हैं। एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें पुलिस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस है जो यहाँ पर समझा भी रही है और जो नहीं समझ रहे हैं उनको समझाया भी जा रहा है, दूसरे तरीके से समझाया जा रहा है। देखिए, अब जब भीड़ को काबू करना पड़ेगा तो पहले प्यार की भाषा से समझाने की कोशिश की जाती है। जब वो भाषा समझ नहीं आती है तो फिर दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, लाठी डंडों का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए, पहले यहाँ पर नॉर्मली बात करके समझाया गया, लेकिन जब उन्हें बात समझ में नहीं आई फिर उन पर हाथ उठाया गया।
और एक बार फिर से आज आप तस्वीर देख रहे हैं, लखीसराय की तस्वीर है। मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, एक बात बताइए कि आखिरकार जो वहां पर पुलिस प्रशासन है, कल जिस तरह से ट्रेनों को आग के हवाले किया गया, प्रशासन तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिहार में प्रशासन है नहीं और खुला छोड़ दिया है उपद्रवियों के लिए। अमित, जो इस समय एडी की लॉ एंड ऑर्डर है, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे मशक्कत की बात यह है कि जो दरभंगा का एरिया है या फिर बिहार के अलग अलग एरियाज हैं, उन सभी एरिया में तोड़फोड़ की जा रही है और तोड़फोड़ करने के साथ साथ उपद्रव बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि भारतीय रेल के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने भी इस बात को कहा कि जो इस समय मोहदी नगर है, साथ में लक्ष्मीनिया है, डुमराव, बिहिया, बीसा, जखीन, ये वो इलाके हैं जहां पर ट्रेनों को रोका गया और फिर उसके बाद इन्हें आग के हवाले किया गया। अब ऐसे में राज्य सरकार ने बिल्कुल साफ डायरेक्शन दिए हैं कि अगर इसी तरीके से उपद्रव करते हैं और जो इस समय जो एस्पिरेंट हैं वो भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन का इस तरीके का अभाव है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे, तो वीडियो। चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। तो लखीसराय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आपको 8 तस्वीरें बिहार की ही दिखाते हैं। छपरा, आरा, मधुबनी, गोपालगंज, कैमूर, नवादा, जहानाबाद और मुजफ्फरपुर। देखिए किस तरह से बीते कल यहाँ पर लगातार प्रदर्शन किया गया और ये ज्यादातर तस्वीरें रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक की हैं और कुछ तस्वीरें आपको नेशनल हाईवे की भी दिख रही है, जहां पर जो सबसे कॉमन चीज है वो ये कि प्रदर्शनकारियों ने इसे आगजनी में तब्दील कर दिया, इसे हिंसक बना दिया। रेलवे में जो रेलवे गाड़ियां हैं, जो ट्रेन हैं, उसमें आग लगाई गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।